मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। हेलो दोस्तों, पढ़ना क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने आरबीसी को विस्तार से समझा था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जल्दी देखिए। इस लेक्चर में हम डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट है। डब्ल्यूबीसी रोगजनक यानी पैथोजन का भक्षण करती है, इसलिए इसे भक्षाणु अर्थात फेकोसाइट भी कहते हैं। यहाँ फेको का अर्थ है भक्षण करना या जिंदा निकलना। जब कोई बाहरी पैथोजन शरीर में संक्रमण करता है तो रोग उत्पन्न होने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। पैथोजन उन सभी बाहरी कारकों को कहते हैं जो शरीर में रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। ये बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी हो सकता है। इस कंडीशन से बचने के लिए मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। जब भी कोई पैथोजन शरीर में संक्रमण करने की कोशिश करता है तो डब्ल्यूबीसी भक्षण करके इसे नष्ट कर देती है। इस प्रकार डब्ल्यूबीसी पैथोजन का भक्षण करके हमें रोगों से बचाती है और बॉडी की प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी बढ़ाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। डब्ल्यूबीसी की सामान्य संख्या 4000 से 11000 तक होती है। सभी रोगों में डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ती है, किंतु दो रोगों में डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाती है, एड्स और थायराइड। इन रोगों में डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होने लगती है। जब किसी कारण अनियंत्रित वृद्धि होने से डब्ल्यूबीसी की संख्या लाखों में हो जाती है तो इस कंडीशन को ब्लड कैंसर यानी ल्यूकेमिया कहते हैं। यह जो ट्रिक है शायद आपने स्कूल के दिनों में पढ़ी होगी। कौन सा कंपाउंड लिटमस पत्र पर कैसा प्रभाव उत्पन्न करता है, इसे याद करने के लिए हम अनिल शब्द को याद रखते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है और क्षार लाल लिटमस को नीला करता है। पीएच स्केल का यूज एसिड, बेस और न्यूट्रल कंपाउंड का पता लगाने के लिए किया जाता है। पीएच स्केल पर 0 से 14 तक संख्याएं होती है। एसिड का मान 0 से 6.9, बेस का मान 7.1 से 14 और उदासीन का मान 7 होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल, क्षार लाल लिटमस को नीला। उदासीन कंपाउंड लिटमस के रंग को परिवर्तित नहीं करता। जब किसी शब्द के आगे फिर लगा होता है तो इसका अर्थ होता है स्नेह या अट्रैक्शन। डब्ल्यूबीसी आकार में 2 प्रकार की होती है, कणिका में यानी ग्रेन्युलोसाइट और अकणिका में यानी एग्रेन्युलोसाइट। कणिका में डब्ल्यूबीसी 3 प्रकार की होती है, एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। अकणिका में डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। न्यूट्रोफिल संख्या में सबसे ज़्यादा होती है। मोनोसाइट सबसे लार्ज डब्ल्यूबीसी है। लिम्फोसाइट एड्स में सबसे कम होती है। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों भक्षाणु प्रकार की डब्ल्यूबीसी है। हड्डियों में उपस्थित रेड बोन मैरो से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। यानी 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। इनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा से होता है। लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का निर्माण और परिपक्वन यानी मैच्योरेशन बोन मैरो में होता है। टी लिम्फोसाइट का निर्माण तो बोन मैरो में होता है, लेकिन परिपक्वन थाइमस में होता है। बोन मैरो से ट्रेवल करके टी लिम्फोसाइट थाइमस में पहुंच जाती है। अब हम जानेंगे कि प्लेटलेट्स, बीमाणु या थ्रोम्बोसाइट क्या है। जब हमारी स्किन में चोट लगने पर ब्लीडिंग होती है तो इसे रोकने के लिए ब्लड क्लॉट बनता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें 2 से 5 मिनट का समय लगता है। ब्लड क्लॉट के निर्माण की प्रक्रिया को थ्रोम्बोसिस कहते हैं और रक्त के जमने या स्कंदन
होने की प्रक्रिया को ब्लड कोएगुलेशन कहते हैं। कोएगुलेशन का अर्थ है जमना या स्कंदन। ब्लड क्लॉटिंग में 6 प्रकार के फैक्टर आवश्यक होते हैं। प्लेटलेट्स यानी बिम्बाणु, कैल्शियम, विटामिन के, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन और रक्त स्कंदन कारक यानी ब्लड कोएगुलेशन फैक्टर 1 से 13 तक। अब हम जानेंगे कि रक्त के लिक्विड पार्ट यानी प्लाज्मा में क्या होता है। प्लाज्मा में 90 से 92% जल होता है। 6 से 8% प्रोटीन होती है, जिसमें एल्बुमिन प्रोटीन, ग्लोब्युलिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन मुख्यतः है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉट बनाने में आवश्यक होते हैं। 1% से भी कम मात्रा में अन्य पदार्थ होते हैं, जैसे विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स यानी वसा। ब्लड के लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा कहते हैं, जो कुल रक्त का 55% होता है। रक्त में सबसे ज़्यादा मात्रा में एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। ग्लोब्युलिन प्रोटीन एंटीजन यानी एजी के विरुद्ध एंटीबॉडी यानी एबी बनाता है। मानव में 2 प्रकार के एंटीजन होते हैं, फॉरेन एंटीजन और सेल्फ एंटीजन। फॉरेन एंटीजन पराये यानी बाहरी एंटीजन होते हैं, जो रोग उत्पन्न करते हैं। रोगजनक यानी बैक्टीरिया या वायरस से फॉरेन एंटीजन प्राप्त होते हैं। सेल्फ एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। मानव में 2 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी, तथा 2 ही प्रकार के एंटीबॉडी पाई जाती है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। एंटीजन को कैपिटल लेटर और एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर में लिखते हैं। बॉडी में समान एंटीजन और एंटीबॉडी एक साथ नहीं पाई जाती। यदि ऐसा होता है तो रक्त गाढ़ा होकर जमने लगता है। इस कंडीशन में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। जब हमारे शरीर में किसी पैथोजन का संक्रमण होता है तो हमारी एंटीबॉडी इस पैथोजन से लड़कर हमारी रक्षा करती है। जब मानव शरीर में किसी पैथोजन द्वारा एंटीजन प्रवेश करता है तो थाइमस ग्लैंड एक्टिव होकर थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करती है। यह हार्मोन टी लिम्फोसाइट को एक्टिव करता है। टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट को एक्टिव करता है, जिस कारण ग्लोब्युलिन प्रोटीन रिलीज होता है। यह ग्लोब्युलिन प्रोटीन ही एंटीबॉडी बनाने का कार्य करता है। ग्लोब्युलिन प्रोटीन द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है, जिससे इम्यूनिटी बनती है। इस कारण ग्लोब्युलिन प्रोटीन को इम्यूनोग्लोब्युलिन प्रोटीन भी कहते हैं। इम्यूनोग्लोब्युलिन को आईजी से दर्शाते हैं, जो 5 प्रकार की एंटीबॉडी बनाता है, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई और आईजीडी। आईजीजी प्लेसेंटा को पार कर सकती है और प्रेगनेंसी में बच्चे की रक्षा करती है। आईजीए प्रसव के बाद प्रारंभिक 1 से 2 दिन तक मां के मिल्क में पाया जाता है, जो बच्चे को प्राप्त होता है। आईजीए के कारण मां का मिल्क डार्क येलो और गाढ़ा हो जाता है, जिसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। आईजीजी एंटीबॉडी प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे को प्राप्त होती है। प्लेसेंटा गर्भाशय के दौरान बच्चे को पोषण प्रदान करता है। आईजीएम सबसे पहले बनने वाली एंटीबॉडी है। बी लिम्फोसाइट के द्वारा ग्लोब्युलिन प्रोटीन रिलीज होकर एंटीबॉडी बनाता है। एल्बुमिन प्रोटीन रक्त की सांद्रता बनाए रखता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले लेक्चर में हम ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह का अध्ययन करेंगे। अगर आपको आज की क्लास से कुछ वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।